गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं। उसमें हमने सेंटेंस के काइंड्स को बताया और उसमें एग्जाम्पल्स भी हमने दिया कि आप कैसे देयर इज और देयर आर से इन इसको सेंटेंस को देयर इज और देयर आर में कैसे आप ए फ्यू ए लिटिल जो एडजेक्टिव्स हैं उसको आप जोड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं सेंटेंस के बारे में तो एडजेक्टिव्स को नाउन के पहले जोड़ना, क्योंकि मैं नाउन को लेकर चल रही हूँ, देयर इज और देयर आर के साथ नाउन का कनेक्शन चल रहा है, तो नाउन के पहले क्या क्या यूज होता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। देखिए, बेसिकली एडजेक्टिव्स के बारे में जानिए कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं एडजेक्टिव्स को बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी मैं एडजेक्टिव्स को उतना पढ़ा रही हूँ ताकि आप सिंपल सेंटेंसेस जो हमने स्टार्टिंग किया है, देयर इज देयर वाज, ऐसे सेंटेंसेस में हम एडजेक्टिव्स का यूज कर सके और लिख सके और बोल सके। अभी सिंपल सेंटेंसेस के बारे में ही मैं पढ़ा रही हूँ। आगे मैं पूरा टॉपिक एक एक एडजेक्टिव्स का अलग क्लासेस होगा, प्रोनाउन का अलग होगा, नाउन का अलग होगा। तो अभी देखिए जो यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में आप पढ़ें। देखिए, जो हमने सेंटेंस के बारे में आपको बताया कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप जो है उसको पढ़े होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि ये असर्टिव का एक पार्ट है और एफर्मेटिव में वो पॉजिटिव जितने भी उसमें स्टेटमेंट जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, वो विदाउट नॉट होंगे, है ना, वो विदाउट नॉट होंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में विथ नॉट होगा, विथ नो, विथ नॉट, ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस क्लास का ही थोड़ा सा रिवीजन लेती हूँ कि जो एडजेक्टिव्स हैं बिफोर इन मैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इन different types of sentences. ये एडजेक्टिव्स में मैंने ए फ्यू ए लिटिल, ये भी एडजेक्टिव्स ही था। मैं ए फ्यू ए लिटिल, मच, मेनी, सम, एनी, etc का यूज बताने वाली हूँ। मैंने इफ ए फ्यू ए लिटिल का यूज प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था। अभी मैं आगे बढ़ूंगी और चूंकि ये सब बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ एडजेक्टिव्स को, ताकि मैं देयर इज और देयर आर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट हों उसमें हम आसानी से इसको यूज कर सके। इसके लिए मैंने आपको सेंटेंस के काइंड्स को भी बताया, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हम जो है सिर्फ एफर्मेटिव में ही यूज होते हैं। इस वजह से मैंने सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में बताया। तो अभी आज मैं ए फ्यू और लिटिल, ए लिटिल तो मैं बता चुकी हूँ, आज मैं आपको मच और मेनी का यूज बता रही हूँ। ओके, इसको आपने कॉपी कर लिया?
यूज ऑफ मच एंड मेनी। सबसे पहले जानिए कि मच का यूज प्योर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच का यूज जो है प्योर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि मेनी का यूज प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं स्टार बनाकर। क्या लिखें? पहले इसका यूज प्योर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ affirmative, only affirmative सेंटेंस में होता है। मेनी इसका यूज प्योर इसका यूज प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है, आप जूनियर सेक्शन में ये जो जूनियर सेक्शन में आपने मच मेनी का प्रयोग जो है सेंटेंस के बीच में भी किया है, लेकिन अब जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसे सेंटेंस के बीच में इसका यूज नहीं करना है। शुरू में सेंटेंस के शुरू में आप कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में आप मच और एनी मेनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करें। ये आप लिख लें, मच मेनी का यूज नोट करके लिखें। मेनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के शुरू में, वाक्य के शुरू में के शुरू के नाउन के पहले, नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले होता है। वाक्य के बीच में के लास्ट, चाहे वाक्य के ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन है उनके पहले नहीं होता है। अर्थात वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में मच मेनी का प्रयोग का यूज अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। चाहे अर्थात वाक्य के बीच में मच मेनी
नहीं होता है। तो वाक्य के बीच में क्या, तो वाक्य के बीच में क्या यूज होता है? अगर मच मेनी का यूज आप नहीं कर पाओगे तो एक्चुअली इनके जगह पर आप ए लॉट ऑफ का यूज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हो। एफर्मेटिव सेंटेंस में इनके जगह पर ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ईटीसी ऑफ का यूज कर सकते हैं, करते हैं, लिखिए। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें, है ना। अब मैं इनका एक एग्जाम्पल दे देती हूं आपको कि किस तरह से आपको इसका यूज करना है। ओके, अच्छा एक बात और भी लिख लीजिए कि मच मेनी का यूज इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बीच में कर सकते हैं। मेनी मच का यूज इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कर लें। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूं। इसको भी मैं इरेज कर देती। नदी में बहुत पानी है। देयर इज, आप, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर इज, इसलिए हम मच का यूज ना करें। ए लॉट ऑफ वाटर, वाटर इन द रिवर। आप अगर इसको मच मेनी से बनाना चाहते हैं तो चूंकि ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मच वाटर इज इन द रिवर। अफर्मेटिव हुआ, सेंटेंस हुआ ये, है ना। इसको नेगेटिव में कर सकते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं बीच में। देयर इज नॉट मच वाटर इन द रिवर, नदी में अधिक पानी नहीं है। नदी में बहुत पानी नहीं है। देयर इज नॉट
much water in the river. इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं, क्या नदी में बहुत पानी है? इंट्रोगेटिव है ये। इज देयर मच वाटर इन द रिवर? ओके, नेक्स्ट मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।